जय हिंद। इस वीडियो में हम क्लास 10th का सेकेंड जो चैप्टर है बहुपद, जिसको हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं। पहले वीडियो में हमने तो ऑब्जेक्टिव का 50 ऑब्जेक्टिव या 55 शायद ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने पढ़ा, उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो बहुपद चैप्टर से जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है। इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जो भी पूछा जाता है 2 अंक का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चल इस वीडियो में हम देखेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन अभी तक बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, उस सारा टाइप इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो निम्न का मान ज्ञात करें। मतलब आपको एक ही क्वेश्चन दिया गया है, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला यही बहुपद तो यही रहेगा, x² - 5x + 6 यही बहुपद रहेगा, लेकिन इसमें एक नंबर निकालना अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, इसका मान निकालना है। और 2 नंबर को दिया गया है 1/अल्फा + 1/बीटा, इसका भी मान निकालना है। और सी में दिया गया है यानी 3 नंबर में दिया गया है अल्फा/बीटा + बीटा/अल्फा, ये तीनों का मान निकालना है। तो एक एक करके सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इंटू 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। चलो सबसे पहले जो हमको दिया गया है बहुपद हम लिख लेते हैं x² - 5x + 6, ये बहुपद हम लिख लिए। और ये बहुपद लिखने के बाद हमको सबसे पहले इसका गुणांक, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा ए भी मतलब गुणांक हम लिख लेते हैं। ए बराबर कितना है, ए बराबर दिया गया है, कुछ नहीं रहता तो एक आता है, ए मतलब x² का गुणांक, x² का गुणांक ए हो गया। और b बराबर कितना है, b बराबर हो गया x का गुणांक, x का गुणांक कितना है -5 है। और c बराबर कितना दिया गया है, c बराबर दिया गया है 6 दिया गया है। तो पहले हम ए बी और सी का मान लिख लेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको कह रहा है अल्फा प्लस बीटा। पहले फर्स्ट क्वेश्चन का मान निकालेंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन का मान निकालेंगे। पहले कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद -3 अल्फा इंटू बीटा का रहा मान निकालने के लिए। तो इस पहले ए बी लिख लिया, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा के इधर मान निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है, -b/a लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ देखिएगा माइनस है, तो इसका पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेना है। यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, और b का मान देखिए कितना है -5 है तो -5 दे दिए, b का मान -5 दे दिए। और a का मान कितना है 1 है तो बट्टा में 1 दे दिए। उसके बाद क्या लिखना है, माइनस में कितना हो जाता है +5 होगा और बट्टा में 1, यानी क्या लिख सकते हैं 5 हम इसको लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिए। उसके बाद हमको अल्फा इंटू बीटा का भी जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा का भी मान निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है c/a फॉर्मूला होता है। तो अल्फा c/a यानी c का मान दिया गया है 6 तो 6 लिखेंगे, और a का मान दिया गया है 1 यानी बट्टा में 1 लिखेंगे, यानी इसका अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया 6। तो इजिली हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का हम मान निकाल चुके हैं। कितना निकला है मान 5 निकला है तो 5 रख देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे, और 3 है तो 3 दे देंगे। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकला है 6, तो हम यहाँ क्या देंगे गुना में 6 दे देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, और इसको हल करने के बाद जो हमें आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए 5 है तो 5 दे दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए, 6 3 18 हो जाता है, 18 हो गया। और जब आप इसमें 5 में से 18 को घटाइएगा तो आपको माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या का अगर माइनस के चिन्ह है तो माइनस का ही प्रभाव रहेगा। तो माइनस आ गया 18 में जब आप 5 घटाइएगा तो आपके पास कितना बचेगा 13 बचेगा। कितना बचेगा 13, यानी पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आया, इतना इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2 नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 नंबर का कर रहा है यही बहुपद, तो आपको सेम दिया गया है, बहुपद जो है यही आपके पास बहुपद रहेगा। सिर्फ हमको क्या करना है, 2 नंबर को जो क्वेश्चन है उसका लिखना कर रहा है 1/अल्फा + 1/बीटा करा, इसका मान करा निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में मानना है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम हम ले लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे। अल्फा और बीटा का एलसीएम लीजिएगा तो आपको क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा ही इसका एलसीएम आएगा। जब अल्फा भाग दीजिएगा तो अल्फा कट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा बीटा, और बीटा गुना 1 कीजिएगा सिर्फ क्या आएगा बीटा आएगा प्लस, और बीटा से अल्फा इंटू बीटा में भाग दीजिएगा तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अल्फा बचेगा। तो अल्फा गुना 1 कीजिएगा तो अल्फा ही सिर्फ आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए दोनों प्लस में ही है, प्लस में रहता है तो हमको उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। जैसे 3 है
और प्लस 4 है, इसको जोड़ेगा तब पर भी 7 आएगा। इसको अगर 4 को हम इधर कर देते हैं, 3 को इधर कर देते हैं, फिर भी इसको जोड़ने में क्या आता है, 7 ही आता है। इससे पता चलता है अगर प्लस में रहेगा कोई मान, उसको मतलब इधर से उधर, उधर से इधर कर सकते हैं। तो अल्फा को इधर कर लीजिए प्लस, बीटा को इधर कर लीजिए, बट्टा क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। तो अभी आप निकाले थे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकला था, 5 निकला था। क्या निकला था, 5। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ 5 रख दिए, और मतलब हमको एक ही बार निकाले, क्योंकि सेमी क्वेश्चन है। सिर्फ हमको क्या करना है, इसका मतलब मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का आपके सामने में 5 निकाले थे, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाले थे, अल्फा इंटू बीटा का मान सीवा 1 करके आप क्या मान निकाले थे, 6 आया था मान। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया, 6। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5/6 इसका आंसर चल आएगा। तो इसका आंसर ऐसे भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े, 3 नंबर क्वेश्चन देखना है। कह रहा अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। इसमें भी हम अल्फा और बीटा का मान निकाल चुके हैं बार, क्योंकि ये सेम ही बहुपद है, तो एक ही बार अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल चुके हैं। यहाँ लिख, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था, लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान आया था कितना, 5 आया था। कितना आया था, 5। और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने पर कितना आया था, मतलब 6 आया था। कितना आया था, 6 आया था। ये मतलब दोनों बात हम लिख दिए। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था, फिर उसी तरीके से बनाएंगे। इसका दोनों क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम आएगा, कितना इसका एलसीएम आएगा, अल्फा इंटू बीटा इसका एलसीएम चल आएगा। तो बीटा जब बीटा से भाग देंगे तो बीटा कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, अल्फा। अल्फा गुने अल्फा की जगह तो अल्फा स्क्वायर आएगा, आपको प्लस है तो प्लस दीजिएगा। उसके बाद बीटा अल्फा से भाग देना अल्फा इंटू बीटा में, तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा बीटा। अब बीटा गुना जब बीटा की जगह तो बीटा स्क्वायर चला आएगा। तो देखिए यह फॉर्मूला मतलब यह फॉर्मूला पे लग गया है। जैसे यहाँ क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। यह इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। क्या होता है इसका फार्मूला होता है, ये आपको फार्मूला याद रखना। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला याद रखते हैं, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस है तो इसमें फार्मूला माइनस आता है इंटू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यह फार्मूला होता है। और बट्टा में क्या है, बट्टा में दिया गया है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दे दिए। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं। अभी आपको बताए थे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया, 5 दिया गया। तो आप यहाँ लिख लेना, अल्फा प्लस बीटा का मान 5 दिया है तो 5 स्क्वायर कर लिए, माइनस है तो माइनस कर दिए, और 2 है तो 2 कर दिए। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया था, 6 आया था। तो गुना यहाँ क्या करेंगे, 6 कर देंगे। और बट्टा में भी क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है, 6 आया है। तो बट्टा में क्या करेंगे, 6 यहाँ पे दे देंगे। तो आप इसको हल कीजिएगा जब आप, तो 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25 आता है। कितना आता है, 25 माइनस है 6 दूना 12 आ जाएगा। उसके बाद बट्टा में क्या है, 6 है। जब इसको भी आप हल कीजिएगा कितना आएगा, तो 25 में 12 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। कितना बचेगा, 13। और इसमें बट्टा कितना है, 6। तो इसका आंसर क्या आएगा, 13/6 आएगा। उम्मीद करते होंगे आपने यह क्वेश्चन समझा होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार फिर से बता देते हैं। हमको एक ही बहुपद दिया गया था, जो बहुपद हमको दिया गया है, देखिए बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर दिया गया है माइनस 5x प्लस 6 दिया गया, हमको बहुपद दिया गया है। तो कह रहा अल्फा मान लिया गया, एक अल्फा इसका शून्य है और बीटा शून्य है। तो निम्न का हमको मान, मतलब एक क्वेश्चन 1 में दिया गया अल्फा प्लस बीटा और माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, इसका मान निकालना है। और 2 का 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। और 3 में कह रहा है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान निकालना है। तो बहुपद हमको एक ही दिया गया, लेकिन मान किसी का तीनों का मान निकाला है। जब बहुपद एक दिया है तो मतलब सब खातिर इस क्या होगा, ए का मान एक ही होगा, बी का मान -5 होगा और सी का मान 6 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा भी क्या होगा, सबका सेम ही आएगा। कितना आएगा, सबका सेम ही आएगा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाकर हमने क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले, जो कि 5 आया। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाकर हम क्या निकाले, सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले, जिसका मान कितना आया, 6 आया। ये जो मान जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आया, इस सब के लिए मान सेम ही रहेगा। इस क्वेश्चन के लिए मतलब यही अल्फा प्लस बीटा का मान 5 ही रहेगा, और इस क्वेश्चन के लिए अल्फा प्लस बीटा का मान सेम ही रहेगा, और इस क्वेश्चन के लिए अल्फा प्लस बीटा का मान सेम रहेगा। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा का भी मान सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन एक ही है और हमें मतलब 3 प्रकार के क्वेश्चन हमको दिया गया, इसलिए हमको सेम ही रखना पड़ेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन हम पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो अल्फा बीटा का मान रखिए। फिर यहाँ 3 है, 3 दिए गुना अल्फा इंटू बीटा का मान 6 है, तो 6 रखे, इसको हल किए तो -13 आ गया। फिर 2 नंबर क्वेश्चन करा 1/अल्फा प्लस
1/बीटा है, तो ये दोनों कैल्शियम लेकर इतना मान आया। इसका मान हम पहले निकाल चुके थे, कितना आया था, अल्फा प्लस बीटा का 5 और अल्फा प्लस बीटा का 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान 6 आया था। तो पहले निकाल चुके, सिर्फ आंसर लिखना था। 3 नंबर क्वेश्चन भी 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी मतलब आपको 1/बीटा प्लस सॉरी अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा दिया गया है। इसमें भी एलसीएम लिए तो इसका मान है, तो सिर्फ यहाँ क्या लगाए, फार्मूला लगा, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, उसी तरीका से अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो फार्मूला लगाए, तो फार्मूला लगाने के बाद क्या किया, अल्फा प्लस बीटा का मान 5 था, तो यहाँ पहले निकाल चुके थे, तो इसका स्क्वायर किया माइनस 2 है तो 2, अल्फा इंटू बीटा का मान 6 था, 6 दे दिए, 5 स्क्वायर 25 हो गया, और 6 दूना 12 हो गया, बट्टा में 6 था, बट्टा में क्या दिए 6 दिए, और 25 में 12 घटाए 13 बचा, बट्टा में 6 दे दिए। इसलिए इसका आंसर क्या होगा 13/6। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा यदि x-1 एक बहुपद, जो इतना बहुपद आपको दिया गया है, इसका एक क्या है गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात किए। क्या कहना है, k का मान ज्ञात करना है। हमको क्या करना है, k का मान निकालना है। तो आपका मतलब सीधा सीधी सिर्फ ये नहीं बोल रहा है कि शून्य का आपको नहीं दिया गया, सिर्फ एक गुणनखंड दिया गया है। अधिक करा बहुपद जो इतना जो है, इसका एक गुणनखंड क्या है, x-1 एक गुणनखंड है, तो हमको मतलब k का मान निकाला है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको गुणनखंड दिया गया है तो आप इसमें क्या करना है, शून्य इसको निकाल लेना है। गुणनखंड क्या दिया गया है, आपको गुणनखंड क्या दिया गया है, x-1 आपको एक गुणनखंड दिया गया है। सबसे पहले इस जो गुणनखंड दिया गया है उसको माइनस यहाँ लिख लेंगे, x-1 लिख लिया और बराबर इसको 0 कर देंगे, और इसमें से x का मान सबसे पहले क्या करना है, इस जो हमको दिया गया गुणनखंड x-1 उसको 0 के बराबर रखना है और x का मान निकाल लेना है। तो अब इसमें x का मान निकालेगा तो आपको कितना आएगा, जब जो -1 है उसको बराबर कुछ साइड भेजेगा, +1 चलाएगा, नहीं हमको x का मान कितना निकल गया, 1 x का मान निकल गया। जब हमें x का मान निकल गया, यानी इसमें x का मान मतलब क्या निकल गया, शून्य निकल गया, क्या निकल गया, शून्य निकल गया। जब x का मान इसमें धरेंगे ऑटोमेटिक हमको क्या निकल जाएगा, k का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले बहुपद लिख लेंगे। बहुपद क्या दिया गया है, k x² माइनस 5x प्लस 3 आपको क्या दिया, बहुपद दिया गया, और इसमें हमको x का मान पता चल गया, कितना मान है, 1 है। तो इसमें आप एक मान धरिएगा तो आपको ऑटोमेटिक k का मान पता चल जाएगा। तो एक जहां x है वहां पर क्या किसका मान धरना है, 1 मान धरना है, 1 का मान धरिए। सबसे पहले लिख लेंगे एक k है तो k दे दिए, उसके बाद x के स्थान पे क्या देंगे, x के स्थान पे 1 देंगे, क्योंकि यहाँ x के स्थान क्या है, 1 है तो 1 देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर दे दिए। उसके बाद है माइनस है तो माइनस दे दिए, उसके बाद 5 है तो 5 दे दिए, और उसके बाद फिर x है तो गुना 1, x का मान कितना धरेंगे, 1 धरेंगे तो 1 दे दिए, +3 है तो +3 और बराबर 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि क्या है एक शून्य है, तो शून्य का मान इसमें बहुपद में रखने पर इसका मान क्या कैसा आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, बराबर 0 के कर दिया है। जब इसको आप हल कीजिएगा तो k है तो 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 ही आता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही, 1 गुना तब जब k कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, k ही आएगा। तो सिर्फ आप यहाँ पे क्या लिखे, k लिखिए, उसके बाद माइनस है तो माइनस दिए। उसे जब आप 5 गुना 1 कीजिएगा, क्या कहना है, 5 गुना जब 1 कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 5 ही आएगा। अब +3 है तो +3 बराबर कितना आया, 0 है तो 0 दे दिए। अब देखना है k है तो k से लिखना है, -5 में अगर +3 करिएगा तो आपको कितना आएगा, माइनस यहाँ पे 2 आपको देखने को मिलेगा, बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर आप जब k बराबर लिखिएगा तो k बराबर कितना होगा, जो 2 इधर माइनस में बराबर को साइड करेंगे कितना आएगा, +2 आएगा। इसका मतलब k का मान कितना आ गया, हमको k का मान 2 आ गया। यही हमको k का मान ही निकालना था, तो k का मान हमने इजिली निकाल दिया। क्या किया, सबसे पहले जो आपको गुणनखंड दिया गया हो उसका क्या करना, उसके बराबर 0 रखकर शून्य निकाल लेना, शून्य 1 निकल गया। अब बहुपद में 1 का मान डालेंगे, हमको एक क्या निकल, k का मान निकल गया। उम्मीद करते होंगे आप लोगों ने अच्छा से समझा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद k-1 x² प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक क्या है, -3 दिया गया है, तो हमको कह रहा है k का मान निकालने के लिए। ये मतलब सेम टाइप वाला क्वेश्चन है, उसमें आपको गुणनखंड दिया गया था तो हम शून्यक निकाल लिए, इनमें आपको डायरेक्ट शून्यक ही दे दिया गया। आप k का मान निकालने के लिए बहुत इजी कर दिया गया है क्वेश्चन में। सिर्फ आपको क्या करना, आपको एक शून्यक दे दिया गया, यानी बहुपद में या मान रखेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, शून्य के बराबर आना चाहिए, क्योंकि क्या है 3 क्या है, एक शून्यक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो -3 है बहुपद में मान रखेंगे, उसको बराबर 0 करेंगे तो हमको ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा, k का मान निकल जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो
बहुपद दिया गया, बहुपद लिख लेंगे। बहुपद हमको क्या दिया गया है, k माइनस 1, यानी बहुपद को हम पी एक्स यूज करते तो लिख देंगे पी एक्स बराबर लिख देंगे, पी एक्स बराबर लिख दिए। हमको क्या दिया गया, k माइनस 1 का ब्रैकेट बंद है, उसके बाद क्या रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस कितना कर रहा है 1 कर रहा है, तो 1 हम लिख लिए। सबसे पहले हम क्या कर लिए, बहुपद, हम बहुपद को जो था बहुपद हम बहुपद लिख लिए। बहुपद लिखने के बाद क्या करना है, हमको कह रहा है एक शून्यक, यानी एक मतलब कोई मतलब हमको यानी एक्स बराबर हमको 3 मिल गया, मतलब हम जहां जहां एक्स है वहां क्या रखेंगे -3 हम रखेंगे, और हमको के का मान क्या होगा निकल जाएगा। क्योंकि एक आपको शून्यक दे दिया गया था, आप इजिली आप मान निकाल सकते हैं, इसको 0 के बराबर करना है और मान निकाल देना है। आप रखिए के है तो मतलब हमको के का मान निकालना है, तो के है तो के दे दिए, -1 है तो -1, एक्स स्थान पे क्या रखना है -3 रखना था, -3 रख दिए, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस है तो माइनस, फिर के है तो के का स्थान क्या रखना है -3 रखना है, कितना रखना है गुना -3 रखना है, +1 है तो +1 बराबर क्या करना है 0 कर देना है, क्या करना है बराबर 0 कर देना है। अब इसको हल करना है, जब आप इसको हल कीजिएगा तो यहाँ k माइनस 1 है तो k माइनस 1 ही आ जाएगा, क्या आएगा k माइनस 1 ही आ जाएगा। जब -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो इस क्या आएगा 9 आ जाएगा, कितना आएगा 9, और माइनस है तो माइनस सॉरी माइनस गुना माइनस कीजिएगा तो प्लस आएगा, k गुना 3 कीजिएगा 3 क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 क्या आ जाएगा, अब +1 है तो +1 बराबर 0 है तो बराबर 0 कर दिए। अब इसको हल करना है तो कीजिए, जब यह क्या है गुना में है 9, क्या है गुना में, तो 9 से इधर के में गुना करना है और 9 से इधर 1 में गुना करना है। कीजिए 9 गुना के कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 9 गुना के 9 क्या आएगा, 9 क्या आएगा, और 9 माइनस है तो माइनस, और 9 गुना 1 करना है तो क्या आएगा 9 ही आएगा, प्लस है तो प्लस, 3 के है तो 3 के दे दिए, उसके बाद +1 है तो +1 बराबर क्या करना है 0 कर देना है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, यह भी के वाला पद है और यह भी के वाला पद है, दोनों के वाला पद को जोड़ दीजिए, कितना आएगा के वाला पद, दोनों पद जब समान रहता है क्या करते हैं, दोनों पद को जोड़ देते हैं, 9 3 कितना हो जाता है 9 3 12 के होगा। और देखिए ये भी पद, ये भी वाला ये भी और ये भी क्या होगा मतलब जुड़ जाएगा, क्योंकि सेम वाला है, तो -9 में +1 जोड़िएगा तो कितना आएगा -8 आपको बच जाएगा, बराबर 0 है तो बराबर 0 हम कर दिए। उसके बाद क्या करना है 12 के है तो 12 के कर दिए, बराबर यहाँ क्या करना है, जो -8 है उसको इधर बराबर की साइड लेंगे तो +8 में आएगा, और के बराबर हम क्या लिखेंगे, के बराबर लिखेंगे 8/12, जो यहाँ 12 क्या है गुना में है, तो यहाँ नियम क्या है भाग में बट्टा के नीचे चलाएगा, भाग में चलाएगा, जब काटिएगा इसको 4 दूनी 8 4 तिया 12, यानी के का मान हमको कितना आया, के का मान 2/3 हमको 3 के का मान प्राप्त होगा। हमको यही मान ज्ञात करना था, तो हमको के का मान निकल गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किए, पिछले क्वेश्चन में क्या था गुणनखंड दिया था, एक क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट गुणनखंड दे दिया गया, गुणनखंड दे दिया, जिसमें गुणनखंड का जहां जहां एक्स है वहाँ 3 का मान रखे, हमको के का मान निकल गया। इसमें कोई वैसा तो क्वेश्चन नहीं था, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 4y स्क्वायर माइनस 4y + 1 का शून्यक ज्ञात करे तथा शून्यक को और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करे। यह क्वेश्चन बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, और यह पूछने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि यह आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए आपको पूछा जाएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ताकि आपका 2 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में इजीली आप प्राप्त कर सकते हैं। यह क्वेश्चन कम से कम 5-6 बार पूछा जा चुका है, और पूछने की संभावना भी अधिक रहती है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन कहे कि शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है, तो सबसे पहले हम शून्यक निकाल लेंगे और उनके बीच मतलब जांच करके हमको बताना है, संबंध स्थापित करना है, वो लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे पहले हमको बहुपद दिया गया है वो बहुपद को हम लिख लेंगे। क्या है 4y स्क्वायर है तो 4y स्क्वायर लिख लिए, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख लिए, उसके बाद 4y है तो y लिख लिए, +1 है तो 1 लिख लिए। बहुपद लिखने के बाद क्या करना है, लिखने का बाद क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करने के लिए आपको बताए थे कि फर्स्ट इंटू लास्ट गुना किया जाता है। तो आप फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा 4 ही है, और लास्ट में क्या है 1 है। जब फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा तो क्या आएगा 4 ही आएगा, और 4 का क्या करना है एलसीएम लेना है। 4 का एलसीएम ले लिए, जब 4 का एलसीएम लीजिएगा तो आपको क्या आएगा 2 दाम लगेगा, 2 दूना 4 2 आएगा। तो ये जो हम एलसीएम लिए 4 का, इसी जो 2 आया है, इसी में दो में से हमको मतलब चुन के यहाँ जो बीच वाला आप देख रहे हैं यहाँ -4y लिखा गया है, इस 4y को पुराना है। अगर हम 2 और 2 जोड़ देते हैं तो 4 पुर जाता है, लेकिन हमको माइनस भी पुराना है, इसलिए सिर्फ जोड़ना नहीं रहता। अगर माइनस में जोड़ेंगे, अगर यह जो 2 है
इसको भी माइनस में रखेंगे और यह भी 2 है, इसको भी माइनस में रखेंगे तो हमको इजीली क्या होगा, -4 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि -2 और -2 क्या होता है, -4 पुर जाता है। इसलिए क्या करना है, तो इसको माइनस, ये दोनों को क्या कर, इसको भी माइनस में रखेंगे और इसको भी माइनस में रखेंगे। तो माइनस में रखेंगे तभी तो हमको -4y आएगा। तो चलिए इस दोनों को पहले जो है 4y, तो 4y उसको ऐसे लिख दिए। उसके बाद क्या है, -2 इसको लिखेंगे -2y और -2y, फिर प्लस क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखिए दोनों को जोड़ने पर हमको क्या पुर जाता है, -4y पुर जाता है। इसका मतलब क्या है, मैंने सही किया है। और अब इस दोनों में से इसमें से कॉमन लेना है और इस दोनों में से कॉमन लेना, जो कॉमन मिले हमें। देखिए आप इसमें से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, तो आप कहिएगा इसमें से 2 मिल रहा है कॉमन, और इसमें भी y है, इसमें भी y है। कॉमन हम उसी को लेते हैं जो मतलब इजीली हमें कॉमन हम दोनों में से निकाल सकते हैं। अगर 4 कॉमन लेंगे तो 4 ये कॉमन दे सकता है, लेकिन 2 में 4 नहीं होगा, इसलिए हम 4 कॉमन नहीं लेंगे। किसके हिसाब से लेंगे, जो 2 के हिसाब से लेंगे। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो यह भी 2 कॉमन दे देगा और यह भी 2 कॉमन दे देगा। और y कॉमन लेंगे तो यह क्या है, इसमें 2y है, इसमें 1y है, तो यह y भी दे सकता है, और यह इसमें 2y है, यह भी y दे सकता है। तो यहाँ क्या लेंगे, 2y कॉमन ले लिए। जब 2y कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 2y ही बचेगा, और माइनस है तो माइनस, यहाँ 2y था पूरा का पूरा बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। उसके बाद माइनस है तो माइनस दे दिए। अब इसमें से कॉमन लेना है। जब इसमें से कॉमन लीजिएगा तो आपको 1 ही कॉमन आएगा, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 2 है, इसमें 2 है पर इसमें 2 नहीं है, तो कॉमन मतलब 2 नहीं लेंगे। y भी कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें y है, इसमें y नहीं है, इसलिए y भी कॉमन नहीं लेंगे। कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा। जब कोई कॉमन नहीं आता तो कॉमन क्या लेना है, 1 लेना है। जब 1 कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, -1 कॉमन ले लेते हैं, सिर्फ क्या बचेगा, 2y बचेगा। और जब ई माइनस और ई प्लस गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और एक यहाँ आया तो एक का कितना पढ़ेंगे, देखा एक के दाम आएगा 1। देखिए ये या और या दोनों क्या है, समान आया। इसका मतलब हम क्या किए हैं, गुणनखंड इसका सही किए हैं। उसके बाद इस दोनों में से एक को लिख देना है, 2y - 1, ये दोनों में से किसी एक को लिखना है। और जो इधर है 2y और -1, इसको भी लिख देना है। और दोनों का क्या करना है, बराबर 0 कर देना है। 2y - 1 के बराबर भी 0 करना है, और 2y - 1 के भी बराबर 0 करना है। दोनों समान ही आया है, दोनों का मान समान ही आएगा। तो इसको 0 के बराबर करेंगे, 2y बराबर क्या आएगा, जो माइनस में है 1, उसको बराबर कुछ साइड ले जाएंगे तो 1 क्या आएगा, प्लस में आएगा। और y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर लिखेंगे 1/2y बराबर लिखेंगे। फिर उसी तरीका से इसमें भी करेंगे, 2y बराबर क्या लिखेंगे, जो -1 है इधर बराबर कुछ साइड ले जाता है, किस में चला जाता है, प्लस में चला जाता है। और फिर y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, क्योंकि 2 यहाँ क्या है, गुना में है, बराबर किस साइड लाते हैं, किस में चला जाता है, गुना भाग में चला जाता है। हमको निकल गया y का मान क्या हुआ, निकल गया, यानी 2 शून्य हमें क्या हुआ, 2 शून्य हमें प्राप्त हो गया। इसलिए यहाँ लिखेंगे शून्य बराबर लिखेंगे, एक शून्य का 1/2 और दूसरा शून्य का 1/2। दोनों शून्य क्या है, दोनों शून्य समान है। अब क्या करेंगे, अब जांच लिखेंगे, पहले इसका योग कर देते हैं शून्यकों का, जो करा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योग करेंगे, शून्यकों का योग कर देते हैं, शून्यकों का योग करेंगे। योग मतलब होता है जोड़, आप दोनों का जोड़ कर देना है, 1/2 और प्लस 1/2। मतलब योग का अर्थ क्या होता है, जोड़ होता है, इसलिए क्या किए, प्लस कर दिए। जब मतलब 1/2 का मतलब आधा, प्लस फिर आधा, जब इसको जोड़ कीजिएगा तो आधा प्लस आधा क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। कितना आ जाता है, 1। या आप इसका एलसीएम भी लीजिएगा तो तब पर भी आपको मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। चलिए एलसीएम लिख के देखते हैं इसका। जब 2 और 2 का एलसीएम लीजिएगा 2 आएगा, दुक्का के कितना बार पढ़ेंगे, 2 आएगा एक बार में, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 बार में 2 आएगा। फिर 1 गुना 1 करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। यानी इसका मतलब 2 बटा कितना आया, 2। फिर इस दोनों को काटेंगे कितना मान आया, 1 ही मान आया। या आप ऐसे मान 1 निकाल सकते हैं, आधा प्लस आधा 1 होता है, या फिर आप इसका एलसीएम लेकर भी 1 मान निकाल सकते हैं। आपको जो आसानी लगे उससे आप कर लीजिएगा। इसका योग निकाल दिए। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल लिखना है, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब होता है गुना। जो हम 2 शून्यक निकाले हैं उसका क्या करना है, गुणनफल निकालना है, गुना करना है। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, जो एक शून्यक दिया हुआ है और एक शून्यक, ये दोनों शून्यक क्या करना है, गुना करना है। यानी 1/2 गुना 1/2। जब ये दोनों का गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो मतलब कोई कटेगा नहीं, क्या ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, कितना आएगा, ये 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा, और 2 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। गुणनफल आया इतना और योगफल कितना आया, 1 आया योगफल। तो तब हम शून्यकों का योगफल भी निकाल लिए और शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लिए। अब जांच करते हैं कि सूत्र के माध्यम से मतलब योगफल और
क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे। अगर समान आ गया तो सत्यता का जांच हो जाएगा और या क्या होगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे जांच, क्या लिखना है, जांच लिखना है। जांच करेंगे कैसे, मतलब इससे आप शून्यक निकाल, मतलब योगफल भी निकाल सकते हैं और गुणनफल भी निकाल सकते हैं। और आपको जो सूत्र बताए थे उससे भी आप मतलब सूत्र लगाकर आप योगफल प्लस गुणनफल निकाल सकते हैं। चलिए जांच में क्या करना है, सबसे पहले जो आपको बहुपद दिया गया है वो बहुपद लिख लेना है। बहुपद क्या दिया गया है, 4y² माइनस 4y प्लस 1 आपके पास बहुपद दिया गया है। ये बहुपद को सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे। जांच जब करेंगे तो सबसे पहले बहुपद लिख लेंगे, 4y² माइनस 4y प्लस 1 जो दिया गया इस बहुपद को लिख लिए। उसके बाद बहुपद में से हमें ये मतलब y² का गुणांक लिखना है, फिर y का गुणांक लिखना है, फिर अचर पद जो है वो लिखना है। तो y² का गुणांक यानी a बराबर क्या होगा, a का मतलब ही होता है y² का गुणांक, a मतलब क्या हुआ 4, और b कितना है, b बराबर है -4, यानी y का गुणांक कितना है -4, और c कितना है, c बराबर यानी अचर पद कौन है, 1 है, तो अचर पद कितना दे दिए, 1 दे दिए। तब आप जानते हैं शून्यकों का योगफल कितना होता है, आप जानते हैं शून्यकों का योगफल, यानी हम अल्फा प्लस बीटा बारे में बात कर रहे हैं। मतलब अपना मन से मान लिए शून्यक, एक अल्फा मान लिए एक बीटा मान लिए, यानी दो शून्यक है तो दोनों शून्य के बीच में जोड़ का चिन्ह दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ, शून्यकों का योगफल। इसका फॉर्मूला होता है -b/a होता है फॉर्मूला। तो चलिए माइनस है तो माइनस दे दिए सूत्र के माध्यम से, और b का मान कितना है, b का मान -4 है तो फिर -4 देंगे, और बट्टा में क्या है, बट्टा में a है तो a का मान कितना है 4 है, तो बट्टा में क्या देंगे, a का मान 4 देंगे। तब इसको आप हल कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस आएगा, यानी +4/4। इसका भी कितना आया मान, 1 ही आया, कितना आया, 1 ही आया। आप यहाँ भी देखिए, जब यहाँ पर भी हम शून्यकों का योगफल निकाले थे तो यहाँ पर भी मान कितना आया, 1 आया। तो जो मतलब पहले विधि से गुणनखंड करके उसका मान जो शून्यक आया y का मान, इस दोनों को जोड़ने पर भी 1 आया, और जब हम जांच किए मतलब सूत्र के माध्यम से निकाले वहां पे भी शून्यकों का मान कितना आया, 1 आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने सही बनाया। और अब जांच करते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी दो शून्यक मतलब अल्फा 1 बीटा का गुणनफल। जैसे यहाँ गुणनफल ये थे 1/4 आया, अगर मतलब यहाँ पे भी गुणनफल 1/4 आ जाता है तो हमारा जांच क्या होगा, मतलब शून्यकों और गुणनकों के बीच संबंध को स्थापित हम कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a फॉर्मूला आता है। तो c का मान क्या है इसमें, आप देखिए c का मान आपको बताया कितना है, 1 है तो 1 दे दिए, और कितना a बट्टा a का मान कितना है, a का मान 4 है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान आया 1/4, और इसमें भी जब गुणनखंड करके निकाले थे तो इसमें भी क्या है, गुणनफल शून्यकों का 1/4। इससे प्रूव होता है कि हमने जांच कर भी आपको दिखा दिया कि दोनों में से मान क्या था, समान आता है। यह भी जांच हो गया। आप इतना ही तक बनाना है, अगर आप यहाँ तक बना देते हैं आपको इजिली 2 में 2 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया है। अगर आप नहीं समझे हैं तो दोबारा फिर से वीडियो देखिए। तब तक के लिए थैंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम क्वेश्चन 4 नंबर की जैसा ही है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के बीच शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। इसके जो शून्यकों जो आपका बहुपद दिया गया है x² - 3, इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध को स्थापित करना है। ये भी क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसका शून्यक निकाल लेंगे। उसके बाद इसको मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल करके फिर हम इसका भी जांच भी करेंगे, यानी संबंध को हम स्थापित करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखना है क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो हमें दिया गया है बहुपद हमने लिख लिया है, x² - 3 बहुपद हमारे पास दिया गया है, इसलिए हमने सबसे पहले बहुपद को ही लिख लिया। और इसको जब आप इसका शून्यक निकालेगा तो आप जानते हैं जब इसका शून्यक निकाला जाता है तो आपको बराबर 0 रखना होता है। क्या रखना है, बराबर 0। बराबर 0 क्यों रखे, क्योंकि इसमें जो है x² दिया है, मतलब x का गुणांक भी है, लेकिन इसमें अचर पद है, x का गुणांक नहीं दिया गया। इसलिए इसमें इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें बराबर हम क्या करते हैं, 0 को रखते हैं। क्या करते हैं, बराबर 0 को हम रखते हैं। बराबर 0 दे दिए। बराबर 0 रखने के बाद क्या करेंगे, x² जो है x² को हम इधर ही रखेंगे, और जो -3 है उसको बराबर की इस पार करेंगे। तो बराबर की साइड आने पर जो -3 है ये क्या होगा, +3 में बदल जाएगा। तो +3 इधर कर दिए। उसके बाद आप जानते हैं जब x² को हम बराबर की साइड लाते हैं तो क्या होता है, क्या होती है, तो या रूट में बदल जाती है। जब हम x² को इधर x को इधर ही रखेंगे, स्क्वायर को जब बराबर की साइड लाएंगे तो क्या होगा, +-√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +-√3, क्योंकि जब x² को हम इधर लाते हैं क्या होती है, रूट में चली जाती है। यानी x का मान हमको क्या निकला, x का मान एक बार प्लस में लिखेंगे √3 और एक क्या लिखेंगे, -√3। यही हमारा x का मान निकल गया। यानी x का मान यही क्या हुआ, यही मेरा शून्यक भी हुआ। यही क्या हुआ, मेरा शून्यक। यानी मतलब आपसे पूछेगा शून्यक कितना निकला, आप बोलिएगा
एक शून्यक निकला है √3 और एक शून्यक निकला है -√3। तो शून्यक निकल गया। चलिए आप इस शून्यकों का योग करते हैं। शून्यकों का योग करने पर क्या आता है, चलिए शून्यकों का योग करते हैं। जब आपके पास शून्यक निकल गया है तो आप शून्यक का योग इजिली कर सकते हैं। शून्यकों का यूज करने, देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब क्या हुआ, शून्यकों का मतलब जोड़ना है। शून्य कौन कौन शून्यक निकला है, एक निकला है, क्या निकला है √3 और एक निकला है -√3। जब √3 और प्लस -√3 को आप क्या कीजिएगा, योग कीजिएगा। क्या कीजिएगा, योग कीजिएगा। तो आपको क्या आएगा, जैसे √3 है तो √3 दिए, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और जो √3 है तो √3 आ गया, और √3 और √3 घटाएगा क्या होगा, करके बराबर क्या आएगा आपको, 0 आ जाएगा। क्यों आएगा, 0। तो अब इससे पता चलता है शून्यकों का योगफल कितना हुआ, शून्यकों का योगफल 0 हुआ। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल कितना आता है। तो हमको 2 शून्य दिया है, इसी से हम गुणनफल भी निकाल लेंगे। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर लिखेंगे गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है, मतलब फार्मूला भी नहीं लेंगे, इसी हमको जो शून्य दिया है, शून्य का लिख लेंगे √3 गुना -√3, यही गुना कर लेंगे। आप जानते होंगे √3, जब √3 गुना करते हैं क्या होते हैं, मतलब क्या होती है, ये रूट हट जाती है और क्या बचती है, सिर्फ हमको क्या बचेगा, -3 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस हमारे पास 3 बचेगा। और मतलब इसे करने पर क्या बचेगा, -3। आप जानते होंगे -3 यहाँ काहे आया, क्योंकि जब हम √3 और √3 का गुना करते हैं क्या होती है, रूट मतलब हट जाती है और एक 3 उतर जाती है। अब लिखेंगे, अब जांच करना है, क्या करना है, हमको संबंध स्थापित करना था। संबंध स्थापित करके इसको क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच। तो जांच आप करेंगे, जांच बराबर लिख देना है। अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल, जो फार्मूला आता है, फार्मूला के साथ हम इसका जांच करेंगे। अब लिख देंगे शून्यकों का योगफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है -b/a होता है। कितना होता है, -b/a। तो आप देखिए इस जो बहुपद हमारे पास दिया गया है, कौन बहुपद है, बहुपद हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि x² -3। इसमें आप मान भी लिख सकते हैं। a का मान कितना होगा, x का मान x² गुणक, x² का गुणक कितना है, 1 है तो 1 दे दिए। और b कितना है, b है मतलब x का गुणक नहीं दिया गया या 0 हो जाएगा। और c कितना है, c है अचर पद -3 है c। तो हमको a बराबर 1 आ गया, b बराबर 0 आ गया और c बराबर -3 हमारे पास चला आया। तो शून्यकों का योगफल फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो माइनस है तो माइनस, अब b का मान आप देखिए, b का मान इसमें मतलब कितना आया है, b का मान इसमें क्या है, 0 है। क्या है, 0। तो b का मान क्या देंगे, 0 देंगे। क्या होगा, -0 बट्टा a का मान कितना है, a का मान आप देखे होंगे 1 था। कितना था, 1। जब 0/1 करेंगे कितना आएगा, जब -0/1 करेंगे तो इनका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0। तो आप साफ साफ देख रहे हैं, यहाँ पे भी शून्यकों का योग निकाले तो हमारे पास क्या आया, 0 ही आया। और हम जब जांच करें, मतलब उसका सूत्र लगा कर निकाले -b/a शून्यकों का योगफल, इसका भी मान कितना आया, 0 ही आया। क्या आया, 0 ही आया। अब देखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। योगफल तो हम निकाल चुके हैं। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, गुणनफल बराबर लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है c/a। क्या फॉर्मूला होता है, c/a फॉर्मूला होता है c। देखिए c का मान कितना है, आप देखेंगे c का मान कितना था, -3 है। क्या है, -3 है c का मान। तो यहाँ क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। कितना रखेंगे, -3 रखेंगे। और a का मान कितना है, a का मान देखिए, a का मान कितना है, 1 है। कितना है, 1 मान है। तो बट्टा में क्या देंगे, बट्टा में 1 दे भी सकते हैं, बट्टा में 1 नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि बट्टा के नीचे हमेशा 1 रहता ही है। तो इसको हम लिख सकते हैं, या सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं, -3 ही लिख सकते हैं। देखिए शून्यकों का गुणनफल भी करे तो हमको क्या -3 आया। और यहाँ पर जो हम गुणनखंड निकाल के किए, यहाँ गुणनफल कितना आया, गुणनफल होगा, गुणनफल यहाँ कितना आया, -3 आया। कितना आया, -3। इसका मतलब हम जांच कर चुके हैं। बस यहीं तक मतलब संबंध स्थापित करने के मतलब हमको पहले इसका गुणनखंड करने के बाद जो आपका x का मान आएगा, इसी से आपको शून्यकों का योग करना है। दो हमको शून्य मिल गया, इसी शून्य हमको मिल गया, तो ये दोनों को योग करना है, निचोड़ देना है। फिर एक बार क्या करना है, गुणनफल भी कर देना है। तब जांच करना है सूत्र के माध्यम से। शून्यकों का योगफल फिर से जांच करेंगे सूत्र -b/a से,
और शून्यकों का गुणनफल जो है फिर से हम जांच करेंगे सी/ए से। अब जब जांच कीजिएगा तो आपको जो यहाँ पे मतलब योगफल आया था 0 और शून्यकों का गुणनफल आया था -3, वही जांच करने में भी हमको शून्यकों का योगफल आता है 0 और गुणनफल आता है -3। इससे मतलब हम मतलब इसका सत्यता की जो है स्थापित कर दिए, मतलब जांच कर दिए। इतना ही तक आपको लिखना है, इसके बाद आगे नहीं लिखना है। यही मतलब इसका सत्यापित हो गया, हमने जांच कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छा समझा होगा। अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो इसे नोट डाउन भी कीजिए और इतना इसे याद रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना प्रबल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है x² -8x प्लस 12 सॉरी -12 और दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस 8x प्लस 6 है और तीसरा क्वेश्चन है 6x² -25 है। इसका क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। एक ही क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन कहा गया है गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है x² -8x प्लस 12 का गुणनखंड ज्ञात करने। सबसे पहले जो दिया गया क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे। एक का है, एक का बना रहे हैं, लिख लेंगे x² -8x प्लस 12 है तो 12 दे दिए। आप जानते होंगे ये हमें गुणनखंड कैसे ज्ञात करना होता है। जब x² का गुणनखंड कुछ नहीं है तो 1 है और जो अचर पद है 12 फर्स्ट इंटू लास्ट किया जाता है, यानी दोनों का क्या लेगा मतलब गुना किया जाता है। यहाँ 1 है, यहाँ 12 है तो गुना कीजिएगा कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। जब गुना कीजिएगा तो इसको 12 आया, कितना आया? 12। फिर 12 जो आती है उसको हम क्या करते हैं? लघुत्तम लेना पड़ता है। लघुत्तम ले 6, उसके बाद 2 आया, 2 तिया 6, यानी जो 2, 2 और 3 आया है इसी में से हमें कुछ 2 संख्याओं को इसे मतलब इस तरीके से हमको जोड़ा लगाना है कि हमको यहाँ -8 चला है। क्या चला है? -8। अगर आप ऐसे जोड़ा लगाते हैं 2, 2, 2 और 2 4 हुआ, 4 3 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 7 आएगा, लेकिन 8 नहीं पुरता है। लेकिन आप नीचे से गुना कीजिए, 3 दूना 6 और 6 में 2 जोड़ेगा तो कितना पड़ेगा? 8 पुर जाएगा। लेकिन हमको माइनस में आना है, इसलिए 6 को भी माइनस में रखेंगे और 2 को भी माइनस में रखेंगे, जिसके बाद उसके बाद हमें क्या मिलेगा? -8 मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यही करते हैं। x² है तो x² दिए माइनस ये दोनों गुना के कितना आया? 6x। यहाँ क्या देंगे? 6x फिर माइनस ये 2x दिए। देखिए आप इसको दोनों को जोड़ने पर हमें क्या होते हैं? -6x और -2x। जब दोनों को आप जोड़िएगा तो क्या मिल जाएगा? हमें -8x मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? हमने सही किया है। और यहाँ क्या है? +12 है तो +12 आप यहाँ पे दे दीजिएगा। जब आप क्या करना है, इसमें से हमको कॉमन लेने वाली बात है। कॉमन कैसे लेंगे? देखिए ये दोनों में से कॉमन लेना है और ये दोनों में से क्या लेना है? कॉमन लेना है। बस यही दोनों में से कॉमन लेना है और हमें x का मान निकल जाएगा। वही क्या होगा? इसका शून्यक हो जाएगा। तो चलिए इसमें से कॉमन लेते हैं। इसमें x और 6x में आपको क्या मिलेगा? आपको सिर्फ x कॉमन मिलेगा और उसके बाद दूसरा कोई कॉमन नहीं मिलेगा। जब इसमें से x² है, यहाँ x कॉमन लेते हैं, आपको यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा और माइनस है तो माइनस। 6x में आप x निकाल लेते हैं, क्या बचेगा? सिर्फ 6 बचेगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस। इसमें इस दोनों में देखिए, इस दोनों में से कॉमन क्या आएगा? आप साफ देख पा रहे होंगे। इसमें x है, इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। लेकिन 2 इसमें भी है और 2 के पहाड़ा में क्या आती है? 12 भी आती है। नहीं मतलब सिर्फ क्या है कॉमन? हमको माइनस चिन्ह के साथ ही कॉमन लेना है। माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 कॉमन ले लिए और क्या मतलब x कॉमन आएगा नहीं, क्या ले लिए? सिर्फ 2 कॉमन ले लिए। जब यहाँ से 2x में आप 2 कॉमन ले लिए, सिर्फ आपको यहाँ क्या बचा? आपको सिर्फ क्या कितना बचा? x बचा, x दे दिए। उसके बाद प्लस से गुना माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? माइनस आएगा। और 2 का जब टेबल पढ़िएगा तो कितना दाम आएगा? 12, 6 दाम आएगा 12। देखिए यहाँ तक देखने के बाद क्या करना है? देखिए आपका ये वाला पद और ये वाला पद बिल्कुल समान है। इसका मतलब हमने क्या किया है? मतलब गुणनखंड सही किया है। तो ये दोनों में से कोई एक साइड लिख दी, x - 6 x एक साइड लिख दिए और जो x है और -2 है ये दोनों को एक साइड लिख दिए, x - 2। इसका क्या चला? 2 गुणनखंड चलाया और इसको बराबर जीरो को बराबर रखेंगे तो इसका मतलब क्या निकल जाएगा? शून्यक निकल जाएगा। अगर गुणनखंड करा तो यहीं तक निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मतलब शून्यक भी निकाल देना। अगर मतलब कहे शून्यक निकालने के लिए तो इस x - 6 के बराबर भी 0 करना है और x - 2 के बराबर भी 0 कर देना है। तो जब x - 6 के बराबर 0 किया तो x बराबर क्या निकलेगा? जो -6 है उधर जाएगा, क्या होगा? +6 इधर चलाएगा तो x बराबर हमको कितना निकला? +6 निकल गया। और जब इसका भी मतलब x बराबर निकालेंगे, x - 2 है बराबर 2 - 2 को उस साइड ले जाएंगे, कितना आएगा? x बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। हमें x मान 2 निकल गया। नहीं द्विघात बहुपद या कौन बहुपद थी? द्विघात ही बहुपद थी, इसलिए इसका शून्य कितना है? 2 आया। x बराबर 6, x बराबर 2 आया इसका शून्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर हमें 2 कह रहा है कि इसका भी क्या करना है? शून्यक निकालना है। क्या करना है? शून्यक निकालना है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x² प्लस 8x प्लस 6 है। तो इसका शून्यक कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो हमको मतलब दिया गया उसको सबसे पहले लिख लेंगे। 2x² प्लस 8x दिया गया तो 8x लिखेंगे और प्लस 6 है तो हम यहाँ पे
6 लिख लेंगे। आप जानते हैं इस वीडियो में इसमें भी क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, मतलब 2 गुना 6 करेंगे, जो एक्स स्क्वायर गुणांक होता है उसको, और जो अचर पद रहती है 6 उसको क्या करते हैं, गुना करते हैं, और गुना में से उसको खंडित करके हमको जोड़ा लगा के हमको क्या पुराना है, +8 पुराना है। तो आप जब इसको कीजिएगा तो कितना आएगा, 6 दूना 12, आपको क्या आएगा, मतलब एलसीएम गुना कीजिए के बाद क्या आएगा, 12 आएगा। जब 2 गुना 6 कीजिएगा 12 आएगा, फिर 12 क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 दूना 12 और 2 तिया 6 चला आएगा। जब अब आप इसमें से जो गुणनखंड आया 2 गुना 3, इसमें से हमको क्या करना है, जोड़ा लगाना है। क्या करना है, जोड़ा लगाना है। जोड़ा लगाने के बाद हमको क्या पुराना है, 8 पुराना है। देखिए आप ऐसे जोड़े, अगर 2 एक साथ रखिए, 2 दूना 4 और +3 करते हैं, हमको 7 ही पुरता है, 8 नहीं पुरता है। बट अगर नीचे से जोड़ा लगे 3 दूना 6 और 6 जो जोड़ेंगे कितना पुर जाएगा, 8 पुर जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों का जोड़ा ऐसे लगाएंगे, मतलब यहाँ 2x है, 2x लिख दिए 2x, उसके बाद प्लस 8x है, तो 8x हमको पुराना है, मतलब कैसे जोड़ा लगाए थे, 3 दूना 6x, यहाँ लिखेंगे +6x लिख दिए। उसके बाद क्या लिखना है, +2 लिखना है। ये जो 2 है इसको क्या करना है, 2x लिख देना है। तो आप देख पा रहे हैं 6x + 2 कितना x पुर जाता है, 8x पुर जाता है, और +6 है तो +6 दे देंगे। अब बाकी क्या बचा है, अब बाकी बचा है सिर्फ कॉमन लेना बचा है, इस दोनों में से मतलब कॉमन लेना है, और इस दोनों में से क्या करना है, कॉमन लेना है। तो आप देख लेंगे इसमें कॉमन कैसे आएगा, देखिए 2 कॉमन आ रहा है, क्यों, 2 इसमें भी है और 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 मतलब कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन ले लिए। और देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स है, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा। इसमें भी एक्स है और इसमें से 2x है, एक्स इजिली हम कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 2x² में आप 2x निकाल लीजिए, आपको सिर्फ क्या बचेगा, एक्स, एक ही एक्स बचेगा। प्लस है तो प्लस दे दिए, उसके बाद 2 का टेबल पर कितना बार में 6 आएगा, 3 दाम 6 आएगा, और x तो हम पहले ले चुके हैं, क्या बचेगा, x + 3 ही बचेगा। और प्लस यहाँ कितना है, प्लस है तो प्लस, इस दोनों में देखिए x कॉमन लेंगे नहीं, क्योंकि इसमें x है लेकिन बट इसमें x नहीं है, तो मेरे कॉमन क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा कॉमन। जब 2 कॉमन लिए तो इसमें क्या बचा, सिर्फ x ही बचा। जब इसमें से हम 2 निकाले, सिर्फ हमको क्या बचा, x बचा, और प्लस गुना प्लस करेंगे प्लस ही आएगा, और 2 का टेबल पर कितना बार 6 आएगा, 3 दाम में 6 आएगा। बस आप अब दोनों देखिए, आप दोनों समान मिल गया, इसका मतलब हमने सही बनाया। और इस दोनों में से कोई एक बाहर निकाल लेना, x + 3 को निकाल लेना, और जो 2x + 2 है इसको भी क्या करना है, इसको भी इधर लिख देना, 2x + 2 इधर लिख दिए। अब आपसे कहेगा शून्यक निकालने के लिए, आप शून्यक भी निकाल सकते हैं। दोनों क्या करना है, दोनों को बराबर 0 करना है, x + 3 को बराबर 0 करना है, और क्या करना है, और 2x + 2 को क्या बराबर 0 करना है। तो देखिए जब x इसका निकालेगा तो x बराबर आपको क्या आएगा, +3 बराबर कुछ साइड ले जाएंगे तो -3 आएगा। इसका मतलब x का मान हमको कितना निकल गया, -3 निकल गया। अब इसके देखिए, जब हम 2x या 2x बराबर +2 को हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे, क्या बचेगा, -2 बचेगा। और जब x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे -2/2, यानी x बराबर हमको क्या मान निकल गया, x बराबर हमको मान निकल गया, x बराबर मान निकला -1 मान निकला, यानी हमको शून्य भी पता चल गया। x बराबर 3 -3 आया, और x बराबर -1 इसका शून्य का आएगा। और नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 16x²। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 16x² - 25 का गुणनखंड करे। यह बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इजी यही क्वेश्चन है। इस गुणनखंड में हमको मतलब एलसीएम क्या करते हैं, जोड़ा नहीं लगाना पड़ेगा, या उसको गुणनखंड फर्स्ट टू लास्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हमको बराबर 0 के इक्वल रखना है, और यह क्या होगा, मतलब हल हो जाएगा। तो चलिए इतना ही जगह इतना ही स्पेस बचा है, इसमें ही हम इसको हल कर देते हैं। तो हमको समीकरण क्या 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 16x² और -25 है, यही दिया गया हमको। इसको क्या करना है, गुणनखंड हमको ज्ञात करना है। तो गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनखंड देखिए, इसमें सिर्फ हमको क्या करना है, बराबर 0 रखना है। तो पहले लिख लेते हैं 16x² - 25 है, जो 25 कर दिए, हमको इक्वल क्या करना है, 0 बराबर कर देना है। जब 0 बराबर कर दिए तो यहाँ 16x² बराबर क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, जो -25 इधर आएगा +25 में बदल जाएगा, और ये 16 यहाँ गुना में है, इधर बट्टा इधर आएंगे, कितना बदल जाएगा, मतलब भाग में चला जाएगा, 25 बटा कितना आएगा, 16 चला आएगा। जब स्क्वायर को आप इस साइड करिएगा तो क्या आएगा, जब स्क्वायर को इस साइड करें क्या आएगा, प्लस में कितना आएगा, √अंडर 25 - 16 चला आएगा, कितना आएगा, 25 - 16 चला आएगा। तब x बराबर हम फिर क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस कितना लिख सकते हैं, देखिए 25 में से 5 कॉमन आएगा, 5 ले लिए, और बट्टा है तो बट्टा दे दिए, और 16 में से कितना 16 किसका कॉमन बोले, यहाँ पूर्ण वर्ग किसका है, 25 का, 5 है, 5 का पूर्ण वर्ग 25 होता है, और 16 का कितना होता है, 4 होता है, तो हम 4 ले लिए। और हमको x बराबर क्या है, प्लस माइनस 5/4, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर प्लस में 5/4, इधर माइनस में 5/4 लिख सकते हैं। तो मेरा तीनों क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते होंगे आपने यह वीडियो अच्छे से देखा होगा और यह अच्छे से समझ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।